एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डेटा फाइल हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस पार्ट 3। तो जैसा कि पिछले 2 पार्ट्स के अंदर आप लोगों ने देखा है कि हमने सी प्लस प्लस में डेटा फाइल हैंडलिंग से संबंधित कुछ प्रोग्राम, कुछ फंक्शंस किए हैं। आज भी हम कुछ प्रोग्राम और फंक्शन लेके आपके सामने आए हैं। तो देखिए, आज इस वीडियो के अंदर हम फोकस करेंगे सीक पी, सीक जी, टेल पी, टेल जी, गेट और पुट ये फंक्शन के बारे में। इसके अलावा हम फाइल पॉइंटर के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है फाइल पॉइंटर। तो देखिए, अभी जो आपने फंक्शन देखे हैं तो वो फंक्शन यूज करने से पहले हमें पता होना चाहिए फाइल पॉइंटर क्या होता है। तो देखिए, each file has two associated pointers known as file pointers। प्रत्येक फाइल के अंदर 2 फाइल पॉइंटर होते हैं। One of them is called the input pointer और get pointer। अब इसको input pointer भी बोलते हैं और get pointer भी कहते हैं। And the another is called output pointer और put pointer। ठीक है, तो ये 2 तरह के हमारे पास पॉइंटर होते हैं, गेट पॉइंटर और दूसरा पुट पॉइंटर। ठीक है, तो जब भी हम फाइल को रीड और राइट करते हैं उस दौरान ये पॉइंटर हमें लोकेशन बताने का काम करते हैं। तो वी यूज दीज पॉइंटर्स ड्यूरिंग रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स। चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं इन पॉइंटर्स का डिफॉल्ट एक्शन क्या है। मतलब हम कुछ भी ना करें फिर भी कोई भी अगर अपन फाइल खोलते हैं तो उस समय इनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये डिपेंड करता है इनके फाइल के मोड पर। ठीक है, द डिफॉल्ट एक्शन ऑफ द फाइल पॉइंटर डिपेंड्स ऑन द मोड ऑफ फाइल। फॉर एग्जांपल, यदि आपने फाइल राइट मोड में खोली है तो राइट मोड में खोली है तो ऑब्वियसली आपने नई फाइल खोली है, और नई फाइल जब खोलोगे तो उसके स्टार्टिंग के अंदर आपका फाइल पॉइंटर मिलेगा। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द फाइल। अगर आपने फाइल रीड ओनली मोड के अंदर खोली है, इसका मतलब क्या है कि आपने फाइल का डेटा शुरू से पढ़ना है रीड ओनली मोड में, देन ऑब्वियसली आपका जो फाइल पॉइंटर है फाइल के बिगिनिंग में होगा। तीसरा मोड है हमारा अपेंड मोड। अपेंड मोड के अंदर है फाइल हमारे पास पहले से बनी हुई है, उसके अंदर हमें और रिकॉर्ड जोड़ने हैं उसके लिए हमारा जो बाय डिफॉल्ट जो फाइल पॉइंटर होगा, जो डेटा फाइल में ऑलरेडी लिखा हुआ है उसके लास्ट के अंदर ये मिलेगा, ताकि फाइल के एंड में आप और रिकॉर्ड जोड़ सकें। तो ये फाइल पॉइंटर के हमारे डिफॉल्ट एक्शन थे। तो चलिए अब इनके मैनिपुलेटर्स देखते हैं। तो मैनिपुलेटर्स के अंदर जो आपका है, सबसे पहले ये सीक जी। तो सीक जी मूव द गेट पॉइंटर टू द स्पेसिफाइड लोकेशन। अगर आपने कोई फाइल इनपुट मोड में खोली है रीड करने के लिए तो स्पेसिफाइड पोजीशन पे फाइल पॉइंटर को लाने के लिए सीक जी का प्रयोग किया जाता है। सीक पी, अगर आपने फाइल आउटपुट मोड में खोली हो तो स्पेसिफाइड लोकेशन के ऊपर आपको ये बताएगा, लेके जाएगा सीक पी। ठीक है, फिर उसके बाद है टेल जी। टेल जी आपको फाइल पॉइंटर की करंट लोकेशन बताएगा कि करंट पोजीशन क्या है। टेल पी, ये भी आपको जो पुट, ऊपर वाला गेट था, नीचे वाला क्या है, पुट। तो पुट जो आपका फाइल पॉइंटर है उसकी करंट लोकेशन को बताएगा। चलो इसको और अच्छी तरह से एक टेबल के माध्यम से देखते हैं जिसमें ऑफसेट यूज करते हुए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिए, ये एक हमारे पास टेबल है जिसके अंदर सीक पी और सीक जी के आपको एग्जाम्पल दिखाए गए हैं, उनका डिस्क्रिप्शन दिखाया गया है। तो सबसे पहले देखिए,
ये हमारा एक फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है एफ आउट। इसकी सहायता से हम फाइल के अंदर ऑपरेशन करते हैं। आपने बाकी भी गेट पुट पिछले प्रोग्राम्स में देखे होंगे, तो उसी हिसाब से हम इसमें भी करते हैं। तो अब हमें फाइल पॉइंटर के साथ मैनिपुलेशन करना है, उसके साथ करना है। तो इसमें देखिए सीक जी 0 फिर iOS BEG। इसका मतलब क्या है कि सीक पॉइंटर है वो गेट पॉइंटर को कहां ले जाएगा, बिगिनिंग ऑफ द फाइल। इसी तरह से CURBEG के जगह CUR लिख दिया है, तो ये करंट पोजीशन के ऊपर ही रुकने को कहेगा। और इसी तरह से iOS स्कोप रेजोल्यूशन एंड कर दिया है सीक जी के साथ, तो ये फाइल के लास्ट के अंदर पहुंचा देगा। इसी तरह से देखिए एन के बाद iOS बिग, तो इसके अंदर जो फाइल की पोजीशन है, ठीक है, बिगिनिंग से, उस पोजीशन से आपको n+1 बाइट के पास पहुंचा देगा, क्योंकि इसमें बाइट 0 से स्टार्ट होता है, तो दैट्स वाई n+1। और n iOS CUR इसका मतलब है मूव फॉरवर्ड m बाइट्स फ्रॉम करंट पोजीशन, यानी करंट पोजीशन से, वो ऊपर वाला बिगिनिंग था, ये क्या है, करंट पोजीशन है, करंट पोजीशन से n बाइट आगे तक आपको पहुंचाएगा। ठीक इसी तरीके से इसमें अगर n के बजाय -n किया है, तो इसका मतलब उल्टा चलेगा, बैकवर्ड। ठीक है, पॉजिटिव n है फॉरवर्ड चलेगा, नेगेटिव n है दैट मीन्स बैकवर्ड चलेगा। तो इसमें देखिए करंट पोजीशन से n बाइट पीछे की साइड के अंदर आएगा। इसी तरह से इसके अंदर आप ये सीक पी देखिए, ये तो सीक जी तक का तो हो गया, सीक पी। तो ये आप लोगों का जो पुट पॉइंटर को मतलब राइट करने के लिए n+1 बाइट पे ले जाएगा, n पोजीशन है तो n+1 बाइट के आगे इसको राइट करने के लिए ले जाएगा। फिर -n iOS CUR दिया है, इसका मतलब ये फाइल पॉइंटर को आपका जो है पीछे लाके, यानी n बाइट पीछे लाके राइटिंग मोड के अंदर छोड़ेगा। तो ये हमारे इसके कुछ ऑफसेट कॉल्स थी जो फाइल पॉइंटर के साथ हम आगे आने वाले प्रोग्राम में मैनिपुलेशन करेंगे। स्पेशली आपका जो CBSE एग्जाम्पल है, जो लास्ट के 2-3 साल के मैंने क्वेश्चन पेपर देखे हैं, उसके अंदर आप लोगों का ज्यादातर क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं मैनिपुलेटर्स के आधार के ऊपर आते हैं। तो वो क्वेश्चन का हम बाद में सॉल्यूशन तैयार करेंगे, उसका लाइव वीडियो आपको दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम फाइल के अंदर सिंगल कैरेक्टर को राइट करने का एक प्रोग्राम लिखेंगे। तो सिंगल कैरेक्टर कीबोर्ड से पहले रीड करना है, उसके बाद उसको फाइल के अंदर राइट करना है, और फिर राइट जो फाइल के अंदर हमने कर लिया उसी को हम रीड करेंगे। इसके ऊपर हम एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं। तो जो पुट फंक्शन आपका है, इसका प्रयोग फाइल के अंदर सिंगल कैरेक्टर राइट करने के लिए किया जाता है। जैसे इसमें देखिए हमने एक आउटपुट मोड के अंदर myfile.txt खोली है, f out इसका हमने फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट लिया है, फिर एक कैरेक्टर हमने लिया है कीबोर्ड से रीड करने के लिए ch, तो ch को हम कीबोर्ड से रीड करेंगे और f.put से इसको फाइल के अंदर राइट करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए गेट फंक्शन है, इट इज यूज टू रीड सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम फाइल। फाइल के अंदर से सिंगल कैरेक्टर को रीड करना है, एक एक कैरेक्टर को हम रीड करना चाहते हैं। ये बहुत ही यूजफुल हमारा फंक्शन है जो हम बार बार में इसको यूज करते रहते हैं। तो देखिए इसमें हमने एक इनपुट मोड के अंदर फाइल खोली है एफ स्ट्रीम से myfile.txt, और इसके अंदर देखिए हमने गेट की सहायता से कैरेक्टर रीड किया और उसी कैरेक्टर को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया। तो ये कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है, लेकिन एक जस्ट आपको आइडिया देने के लिए एग्जांपल लिखा है। चलिए इसका कंप्लीट प्रोग्राम कर लेते हैं हम। तो देखिए
तो सबसे पहले हमने एक ऊपर हेडर फाइल इंक्लूड कर लीजिए। उसके बाद एक स्ट्रिंग लिया हमने 80 कैरेक्टर्स लंबा। इसकी लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे लेंथ एलियन वेरिएबल के अंदर यूजिंग स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन। इसके लिए हमने ऊपर string.h हेडर फाइल यूज किया है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए आगे चलिए। इसके अंदर हमने एक फाइल खोली है इनपुट और आउटपुट दोनों मोड के अंदर, आइदर इनपुट और आउटपुट। ठीक है, बोथ मोड्स, ओके, जो भी एप्लीकेबल हो। फिर उसके बाद हमने जो लेंथ उसमें ली थी उस तक 1 बाय 1 करेक्टर करके फाइल के अंदर राइट करवाया। आई उसको 0 से शुरू करेगा और कहां तक चलेगा, लेंथ -1 तक चलेगा। और प्रत्येक बार क्या करेगा, स्ट्रिंग का सिंगल करेक्टर जो है वो फाइल के अंदर राइट करता चला जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा फाइल का पॉइंटर है उसको स्टार्टिंग में ले गए, 0 कर दिया उसको। चलो भाई शुरू में चलो, लिख दिया है। अब उसको कहां ले गए, 0 पे। अब उसके बाद हमने उस फाइल के अंदर से एक एक करेक्टर रीड करना चालू किया और उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, वाइल फाइल यानी ये जो फाइल का जो पॉइंटर है, इस पॉइंटर से हमने ये ट्रू जब तक रिटर्न करता रहेगा इसमें, तब तक ये फाइल से करेक्टर रीड करता रहेगा। जैसे ये फॉल्स होगा ये बाहर आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो जो करेक्टर ये रीड करेगा वही स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ आया होगा। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको हम C++ में करके देख लेते हैं। यही सेम प्रोग्राम पहले C++ में मैंने टाइप किया था, उसके बाद आप लोगों को डेमो के लिए इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हमने लगा दिया था। ठीक है, अब पहले इसकी लाइन टू लाइन आप देख लीजिए। यहां मैं क्लियर स्क्रीन करना भूल गया था पहले। ये देखिए सर, पहले इसकी पूरी लाइन टू लाइन देख लीजिए। ठीक है, ये दूसरा प्रोग्राम हो गया, सॉरी दूसरा प्रोग्राम है ये। प्रोग्राम मैंने ओपन ही नहीं किया, सी फाइल के नाम से है वो, ये सी फाइल दूसरा ओपन हो गया था, सॉरी। ये है आपका प्रोग्राम। ठीक है, इसमें एक क्लियर स्क्रीन कर लीजिए। ये लीजिए। ठीक है, ये प्रोग्राम सिंपल एक स्ट्रिंग रीड करेगा, उसका एक एक करेक्टर जो है वो फाइल के अंदर राइट करेगा और फिर उसके बाद इसकी प्रारंभ मतलब स्टार्टिंग पोजीशन में फाइल में जाएगा और उसका एक एक करेक्टर रीड करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा। बस ये काम करेगा ये प्रोग्राम। चलिए, ठीक है, और इसको रन करवाते हैं। ये उमेद अली खान, ये स्ट्रिंग मैंने ली। ये देखिए, यही स्ट्रिंग इसने वापस हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दी। यही प्रोग्राम था ये। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए हमने फाइल ली है data.txt। तो ये data.txt फाइल भी आपको मैं दिखा देता हूं। ठीक है, data.txt फाइल है, वो भी आपको दिखा देते हैं। ये यहाँ आपका जो C++ की डायरेक्टरी है, टर्बो C++, इसमें डिस्क में टर्बो C और उसमें बिन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये डेटा होगा। ठीक है, इसको ओपन कीजिए। ये देखिए इसमें उमेद अली खान ये राइट हुआ। ठीक है, आई होप कि आपको
समझ आया होगा कि फाइल किस तरह से मतलब करी जाती है। ठीक है, तो अगर आपके कोई सुझाव हो तो कृपया मुझे इस मेल एड्रेस के ऊपर दे दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।